मैम जैसा आपने कहा कि सर के डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग अलग है और सर का सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं जिस नाम से सर आज के डेट में है वो अलग है, तो ये कॉम्बिनेशन मैच करता है ऐसे? ये बिल्कुल मैच करता है, बिल्कुल मैच करता है। देखिए इसका लॉजिक समझिए, न्यूमरोलॉजी ना बहुत ही लॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है। इसको रट्टा मारने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। लॉजिक और साइंस से समझेंगे तो ऐसे दिमाग में सीधी बात घुसेगी। सैटेलाइट से सीधा जो है ना रेडिएशन दिमाग में घुसेगी, आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपके जो नाम की स्पेलिंग है ना आमिर, जिस भी नंबर पर आ जाते हैं, ठीक है, वो वैसी वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट करता है। अब आपका नाम है आमिर, जब आप पैदा हुए, ठीक है, पेरेंट्स आमिर बुलाते रहे, फ्रेंड्स बुलाते हैं, स्कूल गए, कॉलेज गए, करोड़ों अरबों बार जब से आप पैदा हुए नाम बोल रहे हैं लोग, ठीक है, और लोग पढ़ रहे हैं। जब डॉक्यूमेंट्स जब बिजनेस कार्ड पे या इधर उधर लिखा होता है, लोग उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो वो जिस भी नंबर पर आ जाता है वो वैसी एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक करता है। अगर वो डेट ऑफ बर्थ के साथ जेल नहीं कर रहा है तो वो वैसी नेगेटिव वाइब्रेशन पास कर रहा है। अगर वो एक अच्छे नंबर पर आ गया जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जेल कर रहा है तो वो वैसी एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। अब आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, वो एक फाइल में पड़ा है और आपकी अलमारी में, आप कोई रोज उसको निकाल कर ऐसे देखते तो नहीं हो, राइट? तो उसमें चेंज कराने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। आपका मन है तो कराए, बट न्यूमरोलॉजिकली दैट इज नॉट माई रिक्वायरमेंट, बिकॉज नो बडी इज रीडिंग दैट एवरी डे एंड उसकी वाइब्रेशन आप तक नहीं पहुंच रही है। तो हमें क्या करना है? हमें करना है कि उसे हम उन जगहों पर चेंज करें जहां आई बॉल्स उसके ऊपर फॉल कर रही हैं, जहां लोग उसको देख रहे हैं, जहां लोग उसको पढ़ रहे हैं, राइट? अब फिर से लॉजिकली सोचिए कि वो जगहें कौन सी हो सकती हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपके ऑफिशियल तो नहीं हो सकते क्योंकि कोई उसे नहीं पढ़ रहा है, राइट? तो कुछ टूल्स मैं बताती हूँ आपको, बहुत बढ़िया, इजी टू डू। अगर वहाँ चेंज कर लेंगे तो आपकी फिर हो जाएगी बल्ले बल्ले और गेम बन जाएगी। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, बिजनेस कार्ड होता है लोगों का, राइट? अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कार्ड लोग छपवाते हैं, वहाँ पर अपनी नेम स्पेलिंग को अपडेट कर लीजिए। ठीक है। ईमेल एड्रेस बनाना फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते, वहाँ चेंज कर लीजिए। घर के बाहर, दुकान के बाहर, ऑफिस के बाहर नेम प्लेट होती है, वहाँ पर चेंज कर लीजिए। तो इस तरह से कुछ टूल्स हैं, इन जगहों पर आप चेंज करिए, लोग आपका नाम पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, वैसी एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होगी और वो फिर वंडर्स कर देगा। इसके अलावा जैसे सोशल मीडिया है, हाँ, वही मैं सोशल कहने वाली मीडिया, थी, जैसे बिल्कुल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बिल्कुल, व्हाट्सएप, बिल्कुल। इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, तो वहां पर भी अगर आप चेंज करेंगे तो 100% यू विल सी द रिजल्ट। आई कैन बेट ऑन दिस आमिर, जो मेरी बेटी ने बोला है ना, आप करके देखना। 100% सर, इस पॉडकास्ट के बाद मैं वो चीज़ करूंगा। आप करके देखिएगा। अब देखिए, इसने जैसे बहुत अच्छा बोला कि ताश के पत्ते तो नहीं बदले जा सकते, बट अगर आप ये सारी चीजें करेंगे ना, यू विल सी द वंडर्स इन योर लाइफ, वंडर्स इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट 6 to 8 months। खेलना आना चाहिए, नहीं, वो इसका हम सीख जाएंगे आप फिर दोनों फिर तो से। इसका मतलब पॉडकास्ट के बाद हमें बैठना ही पड़ेगा आप लोगों के साथ। बिल्कुल बैठना चाहिए। स्पेलिंग तो चेंज ही हो जाए। आज हमें भी कुछ करना पड़ेगा आपके साथ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर अब चार्ट सबके सामने है ही, अब चार्ट से थोड़ा सा और मैं चीजें आपसे जानना चाहता हूँ। जब बात हो रही है 1 से लेकर 9 नंबरों की, यही है पूरा रोल 1 से 9 का ही, इसी पे ही लाइफ हमारी डिपेंड है न्यूमरोलॉजी की। तो इंपॉर्टेंट नंबर कौन से होंगे न्यूमरोलॉजी में, मैं कैसे समझ सकता हूँ, एक नॉर्मल पर्सन कैसे समझे कि 1 से लेकर 9 नंबर, अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा हो जाएगा? यार ये बड़ी हिंसा हो जाएगी, अगर आप ऐसा सवाल पूछोगे तो मेरे को बड़ी हिंसा करनी पड़ेगी, बट फिर भी अब आपने पूछ लिया तो जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा। नंबर 1 से लेकर 9 तक है, सारे ही नंबर खूबसूरत हैं, सारे ही नंबर बढ़िया हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं ये खराब है तो इसको थू, और ये नंबर बहुत अच्छा है तो मुंह में डाल लें। ऑल नंबर्स आर ब्यूटीफुल। Every number has its own uniqueness. Every number has its own powers. Every number has its portfolio. ठीक है, तो नंबर कोई भी खराब नहीं है, पहली बात। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे से पूछोगे इनमें सबसे पावरफुल नंबर कौन से हैं, तो बट मैं ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ कि मैं बोलूँ यार ये तो पावरफुल है बट ये खराब है, ये अंदाज मत लगाइए। बट फिर भी हिंसा करवा ही रहे हैं तो हिंसा कर देता हूँ। जो सबसे पावरफुल नंबर है मेरे नज़रिए से, वो है सिर्फ 4 ही नंबर हैं। पहला होता है नंबर 1। अच्छा, 1 नंबर, यानी कि 1 नंबर किसका, राजा का। हाँ। सूर्य का नंबर एंड किंग इज सन इज किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, सो वेरी पावरफुल नंबर। दूसरा नंबर आता है नंबर 5, वेरी ब्यूटीफुल नंबर, वेरी पावरफुल नंबर। व्हाई? अगर हम बर्थ चार्ट जब बनाएंगे तो आप देखिएगा उसमें अंदर जो 5 का नंबर है वो सेंटर के अंदर है, लोशो ग्रेड में भी और आपके बर्थ चार्ट में। तो क्या करता है, बैलेंस क्रिएट करता है, बैलेंस उसके हाथ में है, सो इट इज वेरी पावरफुल नंबर। फिर आता है नंबर 6, वेरी पावरफुल नंबर। क्यों? 6 नंबर इज ए नंबर ऑफ वीनस। आज की जो इरा है सारी वीनस के इर्द गिर्द घूमती है। वीनस क्या देता है? लग्जरी, ग्लैमर, पावर,
शोहरत, नेम, फेम, धन, दौलत, ऐश्वर्य, अब सबको यही चाहिए भाई आज के युग में, तो 6 नंबर बहुत ही पावरफुल है। फिर आता है उसके बाद नंबर 3। 3 नंबर किसका है? जुपिटर का नंबर। अब जुपिटर क्या है? ज्ञान। बिना ज्ञान के तो धन भैया पाना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो ये 4 ऐसे नंबर हैं जिनको मैं बोलूंगा कंपैरेटिवली टू द अदर नंबर्स दे आर स्लाइटली मोर पावरफुल। भैया ऐसी हिंसा मत करवाना दोबारा मेरे से क्वेश्चन पूछ के, बाकी नंबर भी बड़े पावरफुल हैं। तो लोग जो 2 नंबर वाले हैं, 4 नंबर वाले हैं, अच्छा ये पावरफुल, हमने अब कुछ सर अब जिनकी में मिसिंग है नंबर वो भी तो कुछ सोच रहे होंगे ना, वो क्या करे। अब जैसे मेरा नंबर जो है 4 और 4 नंबर से मैं रूल होता हूँ, ठीक है जी। तो मैं 4 नंबर से रूल होता हूँ, फिर भी जिंदगी में सफलता है। ये नंबर 9 से रूल होती है, जबरदस्त सफलता है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी पावरफुल नहीं है, बट यस ये थोड़े से ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं, इनके लिए सफलता थोड़ी ईजी होती है। जिनका ड्राइवर 1 होता है, 5 होता है, 6 होता है या 3 होता है, तो दे गेट स्लाइटली किंग बेटर। नंबर इन्हें कह सकते हाँ, हैं। बहुत बढ़िया नंबर है ये जी। हमने नीला जी राज योगास के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, एस्ट्रोलॉजी में भी हम ये बहुत ज़्यादा वर्ड सुन चुके हैं, न्यूमरोलॉजी में भी हमने बहुत बार ये सुना है। ये है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी कंचन, ये भी बहुत ही लाइक फेवरेट जिज्ञासा वाला क्वेश्चन है लोगों का कि क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ में राजयोग है या नहीं है, राइट? चाहिए सबको। चाहिए सबको, चाहिए सबको। राजा बनना है। जी, तो आज फिर जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में कौन से ऐसे टॉप के योग है जिनको हम राजयोगा कहते हैं, जो आपके डेट ऑफ बर्थ में राजयोग डाल देते हैं। तो सबसे पहला और बहुत खूबसूरत जो राजयोगा होता है चार्ट में, अगर आपके चार्ट के अंदर ये 3 अंक आ गए हैं, 4, 5 और 6, ये एक डायगनल रो बनती है। लोशो ग्रिड जब देखते हैं आप तो 4, 5, 6 की एक डायगनल रो बनती है। ये होता है हमारा राजयोग नंबर 1। अगर ये आपके पास आ गया है तो सबसे पहले तो अगर आप ये देख रहे हैं तो भगवान का नमन करें, शुक्रिया अदा करें, बिकॉज यू आर स्लाइटली मोर ब्लेस्ड देन अदर पीपल। ये एक ना अकस्मक ही लक फैक्टर आ गया आपके पास, ठीक है? अब आप उसका यूज कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे हैं, वो बात की बात है, बट भगवान ने तो आपको ये दे दिया है। बहुत ब्लेस्ड होते हैं ऐसे लोग, जिस काम में भी हाथ डालते हैं तार देते हैं उसको। एक लक फैक्टर आ गया इनके पास, ठीक है? दूसरे राजयोग की तरफ बढ़ते हैं तो ये भी एक दूसरी डायगनल रो है जो आपके चार्ट में बैठ गई है। अगर आती है, कौन सी है वो? 2, 5, 8, यानी कि 2, 5, 8। अगर ये तीनों ही डिजिट्स आपके चार्ट में आ गए हैं तो भी बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है? ये जो डायगनल रो होती है ना आमिर और कंचन, ये होती है अर्थ एलिमेंट की। अर्थ एलिमेंट की, अब फिर से न्यूमरोलॉजी ना बड़ी लॉजिकल है, साइंटिफिक है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अर्थ एलिमेंट अगर आपके चार्ट में आ गया है, पूरी तरह 100% बैठ गया है, तो अब अगर आप लॉजिकली सोचो तो क्या होगा? इस तरह के लोग अगर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड कोई काम करें, यानी कि प्रॉपर्टी का काम कर लें, ठीक है, रियल एस्टेट का काम कर लें, एग्रीकल्चर का काम कर लें, तो रंक से राजा बनने के पूरे चांसेस होते हैं। यस, ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है ये देखने वाली। चाहे प्रॉपर्टी का काम कर लें, चाहे अगर कुछ लोग कहते हैं यार मुझे प्रॉपर्टी का काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, बट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट तो कर सकते हो। बिल्कुल। ठीक है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए या रियल एस्टेट का काम करिए, एग्रीकल्चर का काम करिए। आजकल मैं पढ़ती रहती हूँ अखबारों में या सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा प्रचलन है। हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट एंड पीपल फ्रॉम फॉरेन, they are returning back to India and what they are doing agriculture, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो ट्रेडिशनल फार्मिंग नहीं है, वो दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का आजकल मैं पढ़ती आ रही हूँ, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसको वो एग्रीकल्चर के साथ कंबाइन करते हैं। हाईली एडुकेटेड स्टूडेंट्स दे आर रिटर्निंग एंड दे आर डूइंग दिस एंड अर्निंग करोड्स। सो अगर आपके पास ये 2, 5, 8 का राजयोग है, अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप मिस आउट कर रहे हैं। स्ट्रगलिंग लाइफ रहेगी, मतलब स्ट्रगलिंग लाइफ रहेगी या नहीं रहेगी ये नहीं कह सकते, बट फिर आप अगेन वो चीज़, आप अपने रोल और गोल से अलाइन नहीं हो रहे हैं, ठीक है? आप कह रहे हैं कि यार आपने बोला राजयोग के बट फलित नहीं हो रहा, तो मैं पूछूंगी 2, 5, 8 वालों को कि क्या आप अर्थ एलिमेंट से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। रोल एंड गोल की बात आ गई। अब परमात्मा ने तो ये 3 हीरे डाले थे जी। आप उसको कंकर समझ के फेंक के किसी और ही राह पे चल पड़े, तो फिर डेट ऑफ बर्थ क्या करेगी बताइए? मतलब करना आपको कुछ और था, कर आप कुछ और रहे हैं, तो फिर फल आपको कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल, यही वाली बात। 100%, राइट। तीसरा राजयोग 9-5-1 वाला। यस, तीसरा राजयोग, बातों में हम पीछे रह गए, बट तीसरा राजयोग जो है हमारा 9-5-1 का, ठीक है? अगर ये तीनों ही डिजिट्स
आपके चार्ट में आ रहे हैं 9, 5 एंड 1। ये वो वर्टिकल रो होती है सेंटर वाली, ये आगे तो बहुत खूबसूरत है मेरी नजरों में, ये बहुत ही अच्छा बहुत बढ़िया और राजयोग मेरी बैठ बेटी गया के है। पास 9 भी आता है, 5 भी आता है हाँ, और 1 भी मैं आता है। वही कहने वाली थी कि आप में अभी सर ने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप में ही फिर तीनों ही हैं। तो इसका जी। तो राजयोग अपने आप बन गया ना, इसको ऐसे पापा मिल गए हैं, ऐसे फादर मिल गए, तो इसका राजयोग बैठ वो गया। तो है ही है, वो है ही। अगर 9-5 अंक नहीं भी होता, मैं इनके घर में जमनी हूँ, मेरा तो राजयोग वैसे ही बैठ गया है। और जब लोग आपसे देख के सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनका राजयोग तो आप बना ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट ये जानिए कि राजयोग कैसे काम करता है। 9-5-1 से जो लोग रूल होते हैं ना, इस लाइन को सबसे पहले हम कहते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस, ठीक है। ये जब 3 डिजिट्स किसी के भी चार्ट में आ जाते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं दीज पीपल आर फाइटर फाइटर फाइटर। लाइफ में उतार चढ़ाव हम सबके लाइफ में आते रहते हैं, राइट। बट क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग लाइफ में जब जैसे कुछ डिफिकल्टी है, हताश हो जाते हैं बहुत जल्दी। बट जिनके पास भी ये सिंबल ऑफ सक्सेस वाली लाइन होती है ना, तकलीफों से, डिफिकल्टी से लड़ने की क्षमता बहुत ही अद्भुत होती है। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, इनका एटीट्यूड पता कैसे होता है, चल आ गई है कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करना है, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट। कभी भी मुसीबत में जल्दी से हार नहीं मानते हैं ऐसे लोग। और जो मुसीबत में डट के खड़ा रहता है, गिर के खड़ा होता है, उसी को कहते हैं बाजीगर। राइट। जो नीला जी खुद हैं। बिल्कुल, ये बहुत कोशिश करती हूँ। यस, इसका जो विल पावर है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये है 3 तरह के राजयोग।